मेरे प्रिय छात्रों, आप सबको शुभ प्रभात। आज मैं हिंदी की क्लास में आपको प्रार्थना पत्र लिखने का तरीका बताऊंगी। ये प्रार्थना पत्र किस प्रकार है, किस प्रकार का है, चाहे वो आप अवकाश प्राप्त करना चाहते हो, चाहे अपनी फ़ीस माफ़ कराना चाहते हो, जुर्माना माफ़ कराना चाहते हो, उस सभी में ये ढंग आपको सहायता देगा। ठीक है। इसमें 5 भाग होते हैं। सबसे पहले है संबोधनी भाग। ठीक है। संबोधनी भाग में आपने क्या लिखना होता है? सबसे पहले लिखना होता है बाएं तरफ सेवा में। ठीक है। ये जो ब्लैक लाइंस लगी है, कुछ जो नोटबुक्स होती हैं उसमें ये रेड लाइन भी होती है, इसके साथ ही आपने लिखना है सेवा में। और उसके बाद यदि आपके स्कूल में महिला मुख्य अध्यापिका हो तो आपने मुख्य अध्यापिका लिखना है, अगर पुरुष हो तो आपने मुख्य अध्यापक लिखना है। आप प्रिंसिपल भी लिख सकते हो और प्रधानाचार्य भी। ठीक है। सेवा में के नीचे आप ये चारों में से कोई भी लिख सकते हैं। अगर महिला है तो आपने मुख्य अध्यापिका लिखना है, अगर पुरुष है तो मुख्य अध्यापक। क्लियर। और उसके नीचे आपने अपने स्कूल का नाम लिखना है। ठीक है। जैसे आपके स्कूल का नाम गुडविल इंटरनेशनल स्कूल है तो आपने क्या लिखना है? गुडविल इंटरनेशनल स्कूल। क्लियर। और उसके बाद में आपने जहाँ पे आपका स्कूल है उस स्थान का नाम लिखना है। जैसे आपका स्कूल कहाँ पे है? डढ़ियाला नत्थ में, तो आपने यहाँ पे क्या लिखना है? डढ़ियाला नत्थ। क्लियर। ये हमारा आरंभिक भाग जो है समाप्त हो जाता है। उसके सेकंड नंबर पे आता है विषय। क्या आता है? विषय, कि जिसके बारे में आपने प्रार्थना करनी है। ठीक है। जिस विषय के बारे में आप पत्र लिख रहे हैं वो आपने यहाँ पे लिखना है। जैसे आप कोई अपनी बहन की शादी पर अवकाश प्राप्त करना चाहते हैं, बीमार होने के लिए प्रार्थना करना चाहते हैं, छुट्टी के लिए। ठीक है। कि आप बीमार हैं तो आप छुट्टी के लिए प्रार्थना करना चाहते हैं, तो आप जहाँ पे विषय लिखेंगे बीमारी के लिए प्रार्थना पत्र। अगर आपने बहन या भाई की शादी पे अवकाश प्राप्त करना है तो आपने क्या लिखना है? बहन की शादी पर अवकाश के लिए प्रार्थना पत्र। ठीक है। अगर आपने अपनी फ़ीस माफ़ करानी है तो क्या लिखना है? फ़ीस माफ़ कराने के लिए प्रार्थना पत्र। क्लियर। जे यहाँ पे आपने क्या लिखना होता है? विषय। और तीसरा भाग है संबोधनी शब्द। ठीक है। संबोधनी शब्द आपने क्या लिखना है? श्रीमती जी और श्रीमान जी। अगर आपकी मुख्य अध्यापिका है, महिला है, तो आपने क्या लिखना है? श्रीमती जी। अगर पुरुष है तो क्या लिखना है? श्रीमान जी। क्लियर। और फोर्थ भाग है, जो चौथा भाग है, वहाँ पे आपने प्रार्थना पत्र लिखने का कारण बताना होता है। ठीक है। और ये लाइन सभी प्रार्थना पत्र में लिखी जाती है। सविनय निवेदन ये है कि मैं आपके स्कूल की कक्षा, कोई भी लिख सकते जो आपकी कक्षा है। जैसे आपकी चौथी कक्षा है तो आपने क्या लिखना है? कक्षा चौथी का छात्र जहाँ की छात्रा हूँ। जो लड़के हैं वो छात्र लिखेंगे और जो लड़की हैं वो छात्रा लिखेगी। और आपने आगे वो मटेरियल लिखना है जिसके लिए आप पत्र लिख रहे हैं। अगर आपने फ़ीस माफ़ करानी है तो वही कारण बताएंगे भी क्यों नहीं दे सकते। अगर आपने शादी पे जाना है तो आप बता सकते हो क्या कारण है, क्यों नहीं मैं आ सकता स्कूल में, मुझे अवकाश क्यों चाहिए। अगर आपने फ़ीस माफ़ करानी है तो आपने वजह बतानी है कि आप फ़ीस क्यों नहीं दे सकते। ठीक है। और वजह बताने के बाद आपने क्या यहाँ पे लिखना होता है? धन्यवाद। क्या लिखना होता है? धन्यवाद। ये सभी पत्रों में लिखा जाता है। और आगे आपने 5वां भाग है जो वो क्या है? अंतिम भाग है। उसमें आपने क्या लिखना है? आपकी आज्ञाकारिणी शिष्य। अगर लड़की लिख रही है तो उसने क्या लिखना है? आज्ञाकारिणी शिष्य। अगर लड़का लिख रहा है तो उसने क्या लिखना है? आज्ञाकारी शिष्य। क्लियर।
और उसके बाद आपने नाम लिखना है, कक्षा लिखनी है। अगर आपका सेक्शन है तो आप कक्षा के साथ ही क्या लिख सकते हैं, अपना सेक्शन। और उसके बाद आपने अनुक्रमांक लिखना है। अनुक्रमांक मीन्स आपका जो रोल नंबर है, क्योंकि नाम, एक नाम के 2-3 बच्चे हो सकते हैं लेकिन रोल नंबर तो एक ही होगा, तो यहाँ पे आपने अपना अनुक्रम जरूर लिखना होता है। और लास्ट पे दिनांक, जिस दिन आप अपना जो पत्र है वो लिख रहे हो उस दिन का आपने दिनांक लिखना है जहाँ पे। क्लियर। और ऐसे ही मैं आपको एक नमूना दे रही हूँ, बहन की शादी पर अवकाश के लिए प्रार्थना पत्र। ठीक है, इसका जो आरंभक भाग है वो क्या है, सेवा में मुख्य अध्यापिका जी। और उसके बाद आपने स्कूल का नाम लिखना है, गुडविल इंटरनेशनल स्कूल। और उसके बाद स्थान लिखना है, ढडियालानत। विषय क्या है, बहन की शादी पर अवकाश के लिए प्रार्थना पत्र। और आपने ऐसे संबोधनी शब्द लिखना है, श्रीमती जी। ठीक है, और उसके बाद आपने ये बताना है कि आप शादी पे क्यों छुट्टी करना चाहते हैं, और आपने अवकाश के लिए प्रार्थना करनी है। कितने दिनों के लिए अवकाश चाहिए आपको वो लिखना है। लास्ट पे धन्यवाद, आपकी आज्ञाकारी शिष्य। आगे आपका, अगर लड़के हैं तो आज्ञाकारी शिष्य लिखेंगे, और लड़की है तो क्या लिखेंगे, आज्ञाकारिणी शिष्य। और नाम लिखना है, क्लास लिखने, अनुक्रमांक लिखना है। क्लियर स्टूडेंट। ये आपने ये जो मैंने लास्ट पे दी है शादी पर अवकाश के लिए प्रार्थना पत्र, वो अपनी नोटबुक पे लिखनी है, नीट एंड क्लीन। ओके स्टूडेंट, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।